बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है हलीम। अब हलीम के लिए जिन चीज़ों की दरकार है हमें, उनमें दालें शामिल होती हैं, बीफ होता है, कुछ मसाले होते हैं। तो मैं अभी फ़र्स्ट स्टेप दालों की तरफ आती हूँ। ये आपको दालें नज़र आ रही हैं जिनको मैंने उबालने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये स्टेप तो सब फॉलो ही करते हैं, लेकिन इसकी जो टिप और ट्रिक है वो मैं आपको बता दूंगी कि दालों को अच्छे से किस तरह से गलाया जाए। तो यहाँ मैंने रात भर जो है, यानी कि रात से ही मैंने दालें और शामिल करके पानी के अंदर भिगो दिया था। अब इसमें गंदुम जो है, जिसे गेहूँ कहते हैं, वो मैंने आधा किलो लिया है। मूंग दाल और मसूर की दाल आधा आधा पाव, माश की दाल 1 पाव, चना दाल 1 पाव, और जौ होते हैं जौ, वो है आधा पाव। इन तमाम दालों को और गेहूं को आपने रात भर पानी में भिगो देना है, और सुबह वो पानी आपको फेंक कर मज़ीद 4 से 5 पानी से इन दालों को धो लेना है। धोने के बाद मैंने यहाँ उबालने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे कि आपको इन दालों के कलर से भी पता चलता होगा कि ये गर्म हो चुकी हैं, इसलिए इनका कलर जो है वो इस तरह से लाइट हो गया है। अब ये दालें जो हैं वो उबल गई हैं, मतलब पानी उबला है, दाल नहीं उबली है अभी। और इसके ऊपर जो आपको ये झाग वगैरह वाइट नज़र आ रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। अगर हम झाग को इस तरह से पानी से निकालते हैं तो जो दालों का ग़िज़ायत भरा पानी होता है वो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो इस तरह से चम्मच इस्तेमाल नहीं करना इन झाग को निकालने के लिए। आपको एक छन्नी की मदद से इनको उठाना है। ये देखें, ये सारी झाग जो है वो इस तरह छन्नी में आ जाएगी, और हमारा पानी जो है वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि पानी के अंदर सारी दालों की जो है वो ग़िज़ायत आ चुकी है। तो इस तरह से हम पानी के अंदर से झाग जो है वो सारी निकाल के रिमूव कर देंगे। अब पानी को जो है वो उबाल आ चुका है, तो अब इस पानी के अंदर और इन दालों के अंदर मैं सिर्फ ये 2 मसाले तो नहीं है, एक मसाला है, हल्दी है, ये 1 टेबल स्पून मैं भर के इस्तेमाल करूँगी यहाँ, क्योंकि हल्दी की तासीर मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गर्म होती है तो ये दाल को बहुत अच्छे से गला देती है। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, और ये प्याज मैं इसी दालों के अंदर शामिल करूँगी। तो हल्दी और प्याज दोनों गरम तासीर के होते हैं, तो ये दाल को बहुत अच्छे से गला देंगे। और नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अगर आपने मेरी दाल की पिछली रेसिपी देखी हो तो मैं नमक जो है वो बिल्कुल भी दालों के अंदर इस्तेमाल नहीं करती हूँ जब तक कि दाल बिना नमक के गल ना जाए, क्योंकि नमक जो होता है वो दाल के गलने के प्रोसेस को स्लो कर देता है। अब इसका ढक्कन हम ढक कर इसको बिल्कुल गलने के लिए छोड़ देंगे, और मैं इसे तकरीबन 1 घंटे के बाद देखूंगी तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से दाल गल चुकी होगी। और दाल गलने के बाद इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगी। दाल जो है, मैंने आपसे कहा था कि 1 घंटा मैं इसे उबालने के लिए छोड़ूंगी, लेकिन मैं किसी काम में मसरूफ़ हो गई थी, तो इस दाल को उबलते उबलते तकरीबन 2 घंटे हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है बिल्कुल वो पेंदे से लगी नहीं है, जली नहीं है। और यहाँ देख सकते हैं कि ज़्यादा पकने से दाल के अंदर जो ग्लूटन होती है, जो चिकनाहट होती है, वो तमाम ये निकल के सामने आ चुकी है। और अब इसे हम अपना हैंड ब्लेंडर से पीसेंगे, क्योंकि अब जो है वो वक्त बदल चुका है, सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो अब घोंटा तो लगता ही नहीं है, क्योंकि टाइम भी दरकार होता है घोंटा लगाने के लिए। तो इसे जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से पीसेंगे हम। हैंड ब्लेंडर से मैंने पीस लिया है,
और इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है ये दाल। अच्छा, कुछ लोगों की पसंद होती है कि दाल के अंदर दाना मौजूद होना चाहिए, तो आप फिर दाल को जो है वो कम पीसें ताकि आपके लिए जो है वो दाना नज़र आए। लेकिन मुझे जो है वो बिल्कुल स्मूथ पसंद है, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। अब हमारी ये हलीम की जो दाल है वो तो रेडी हो चुकी है, और इसके साथ साथ मैंने कौरमा जो है वो एक दिन पहले ही रेडी कर लिया था। लेकिन बहुत बहुत माजरत के कौरमा बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो तो शूट की ही नहीं। तो मेरी बहनें और मेरे जो दोस्त हैं वो माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। कौरमा तो हर एक को बनाना आता ही है, लेकिन फिर भी मैं वर्बली इसकी जो रेसिपी है शेयर कर देती हूँ आपके साथ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने गोश्त लेना है, और गोश्त को आपने जो इसकी रेशा बनाने की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, हलीम में एक रेशा आना चाहिए। तो अमूमन लोग ये करते हैं, हलीम के लिए नॉर्मल बोटी ही काटते हैं, जैसे कि स्क्वायर शेप में कटी हुई होती है। तो ये इस तरह से आपने गोश्त नहीं काटना है। आपको क्या करना है कि जब आप गोश्त लेकर बुचर से आते हैं तो आपको जो है वो गोश्त में 1 फिंगर जो आपकी है इतनी लंबी बोटी होनी चाहिए, और जब 2 फिंगर को आप मिला लें तो इसकी थिकनेस बोटी की इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये देखें, इतनी आपकी लंबाई होनी चाहिए 1 फिंगर, और जब 2 फिंगर को आप मिला लेंगे तो उस बोटी की जो चौड़ाई है वो इतनी होनी चाहिए। यानी कि हलीम का जो गोश्त होता है वो लंबाई में कटा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से रेशा अच्छा बनता है, और जब हम खाते हैं तो रेशेदार हलीम बनती है। तो ये इसकी आपको मैंने टिप दे दी गोश्त काटने की। तो अब मैं इसमें जो मसाले शामिल करूँगी वो आपको कुछ इस तरह से लेने हैं कि गोश्त मैंने 1 से 1.5 किलो लिया है, जिसकी जो लंबाई है वो 3 से 4 इंच लंबी कटी हुई है, और बोटी की चौड़ाई मैंने आपको फिंगर की मदद से बता दी है। इसके अलावा आपको आधा किलो तेल लेना है। उस तेल के अंदर आपको सारे मसाले, जो कि लाल मिर्च पाउडर आधा पाव, धनिया पाउडर आधा पाव, गरम मसाला 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर के डालना है, नमक 4 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन 2 टेबल स्पून भर के आपको शामिल करना है। और इसके अंदर गोश्त आप मिक्स करके 1 लीटर पानी के साथ ढक्कन ढक के 2 से ढाई घंटे के लिए आप छोड़ देंगी, तो आपका गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। और जब गोश्त गल जाए और ग्रेवी आपको नज़र आएगी, उस ग्रेवी को आपने ख़त्म नहीं करना है जला जला के, बल्कि जब आपका गोश्त गल जाए तो आपको फिर 2 से ढाई घंटे के बाद तकरीबन फ्राई की हुई प्याज वो आपको लेनी है 1 पाव के करीब, और दही आप 1 पाव ले लें। दही और फ्राई प्याज को आपने चॉपर में नहीं पीसना है, बिल्कुल इसका लेप नहीं बनाना है। पहले आप प्याज को जो है वो हाथ से क्रश कर लें, और दही को फेंट लें, और फिर दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कौरमे के अंदर शामिल कर दें, और मज़ीद आधे घंटे के लिए ढक्कन ढक के उस गोश्त को प्याज और दही के साथ पकाएं। जब आधा घंटा गुजर जाए तो आप सिर्फ बोटियों को अलग करें, और इसे आप फूड प्रोसेसर में डालें, और फूड प्रोसेसर में आपको हल्का हल्का प्रेस कर करके उसके रेशे अलग करने हैं। बहुत ज़्यादा इसको फूड प्रोसेसर को चलाना नहीं है कि जिससे आपकी बोटियों के बहुत छोटे छोटे रेशे बन जाएं। आपको हल्का हल्का प्रेस करना है कि रेशे आपके लंबे लंबे नज़र आने चाहिए, और कम कम गोश्त डाल के उसको आप प्रेस कीजिएगा। ज़्यादा मिक़दार में सारा गोश्त एक साथ आप मत डालिएगा, वरना गोश्त की क्वांटिटी जब फूड प्रोसेसर में ज़्यादा हो जाती है तो गोश्त फंसने लगता है और बिल्कुल एक कचुम्बर बन जाता है। कम कम बोटी डालिएगा ताकि रेशा आपका लंबा बनेगा। तो ये हमने कौरमा तैयार कर लिया अपना। अब इसी कौरमे को आप क्या करें, एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख दें, और दूसरे दिन जब आपको हलीम बनानी हो तो इसी कौरमे को आप पतीली में डाल के पहले हल्का सा गर्म कर लें। ठंडा ठंडा दाल के अंदर मत शामिल कीजिएगा, पहले आपने कौरमे को जो है वो हल्की आंच पे उसे गर्म करना है, जैसे कि यहाँ मैंने भी गर्म कर लिया है, आपको तरी वगैरह नज़र आ रही होगी। अब यही गोश्त मैं इस दाल के अंदर मिलाऊंगी। अब दाल के लिए भी मैं आपको एक टिप दे दूँ। दाल अभी आपको देखें इतनी गाढ़ी नज़र आ रही है, मज़ीद इसके अंदर जब कौरमा जाएगा तो और भी गाढ़ी हो जाएगी।
तो आपको यहाँ क्या करना है कि पानी आपने गरम करना है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी अलग से गरम कीजिएगा। और फिर इस दाल को आपने जितना पतला या जितना गाढ़ा खाना है उतनी मिकदार में आप इसके अंदर गर्म पानी शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। और नमक मैंने दाल में शामिल नहीं किया क्योंकि मैंने कौरमे के अंदर ऑलरेडी 4 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। तो जब कौरमा और दाल कंबाइन हो जाएंगे इसके बाद हम चेक करेंगे कि आया नमक कम है तो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको समझ आ गई होगी। अब मैं दाल और कौरमे को कंबाइन करके दिखाती हूँ। दाल की कंसिस्टेंसी मुझे देखें ये थिक लग रही है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल खौलता हुआ पानी यूज़ करूँगी। मैंने हाफ़ लीटर पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रखा है। अब मैं देखती हूँ कि मुझे कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके मुताबिक मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ देखें, कभी भी दाल या हलीम बना रहे हों और पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप ठंडा पानी जो हमारे टैप वाटर होता है वो यूज़ ना करें, उसके अंदर आप बॉईल करके पानी का इस्तेमाल करें। अब ये मैं मिक्स करके देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि मुझे कितनी कंसिस्टेंसी में हलीम पसंद है। तो आप भी उसी मिक़दार में पानी इस्तेमाल करें। आपको गाढ़ी हलीम पसंद है, गाढ़ी रखें। थोड़ी आपको इसको थिन करनी है, पतला करना है तो पानी इस्तेमाल करें गरम, क्योंकि दाल और हलीम के अंदर हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल होता है। पूरा मैंने हाफ़ लीटर पानी जो बॉयल किया था वो मैंने दाल के अंदर डाल दिया। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे नमक की मिक़दार कम लगी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। हलीम तकरीबन हमारी समझे रेडी हो चुकी है। और ये देखिए इसके अंदर जो आपको ये नज़र आ रहे हैं रेशे, ये है असल गोश्त की वजह से, जो गोश्त हमने लंबाई में काट के डाला है। ये देखिए इस वजह से ये रेशेदार हलीम आपकी तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अब ये हलीम हमारी हो चुकी है तैयार। इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन ढक के छोड़ देंगे ताकि जो हमने पानी और नमक ऐड किया है वो एक जान हो जाए। और फिर मैं इसे आपको अदरक और हरा धनिया, हरी मिर्चें उनसे गार्निश करके दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं अपनी जलेबी की रेसिपी पे। जलेबी बनाने के लिए हमें 2 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। ये 1 कप मैंने फ़िलहाल लिया है स्क्रीन पर आपको दिखाने के लिए। मैं इसी मेजरमेंट के मुताबिक दूसरा कप भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप डाल दिया। अब मैं इसके अंदर इसी से ही ये दूसरा कप ये डाल दिया। 2 कप मैदे के 2 टेबल स्पून ये मैंने मेजर करके निकाली हैं, मेजरिंग स्पून जो होती हैं। तो 2 टेबल स्पून ऑयल के चले गए। ऑयल से आपकी जलेबी कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। और 4 टेबल स्पून दही के, दही से आपकी जलेबी जो है वो नरम बनेगी। वो नरम और कुरकुरी का जो मिक्स एंड मैच होता है और फूलेगी। दही की वजह से आपकी जलेबी जो है वो फूलेगी। यहाँ मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का मैंने मेजर करके निकाल दिया है। ये गया आपका 1 टीस्पून और ये हाफ़ टी स्पून, तो टोटल बन गया आपका 1.5 टीस्पून, ठीक है। अब इसे हम बीट करेंगे बीटर से, स्पून से, फोक से, या जो हमारा हैंड मिक्सचर होता है उससे भी कर सकती हैं, लेकिन थोड़ी देर लगेगी, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट निकाला है।
कि हैंड बीटर से इसे मैं बीट करूं। इसके अंदर दही और तेल है, तो पहले आपको इसे मिला लेना है, क्योंकि एकदम से आप हैंड बीटर जो है वो स्टार्ट कर लेंगी तो आटा जो है वो उड़ेगा, क्योंकि ड्राई होता है तो ये उड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा इसको ऐसे करके मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर में यहाँ फ़िलहाल में जो मेरा मेजरिंग कप है इसमें मैंने 250 ml पानी का लिया है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल करूँगी और मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि 250 के अंदर मैंने कितना पानी यूज़ किया, आया कि मैंने पूरा 250 ml यूज़ किया या कम किया या ज़्यादा किया, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा आपको डाल के दिखाती हूँ और इसे हम बीट करते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा बीट करें। आपने देखा होगा कि आटा जो है वो बिल्कुल उड़ना शुरू हो गया था। ये इसे थोड़ा सा आप साथ साथ कंबाइन कर लें। अभी इसमें मज़ीद पानी डालूँगी मैं, तकरीबन ये तो मेरा अभी पूरा ही चला गया। फिर अब हम इसे देखते हैं कि मज़ीद कितना पानी जो है इसमें जाना बाकी है। तो ये देखें, मैंने ये जो मेरा मिक्सचर है, हैंड ब्लेंडर है, इससे मैंने आटे को गूंद लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊं कि आपको किस स्टेज पर लगेगा कि आपका आटा जो है वो आपने सही से बैटर बना लिया है। तो आप इसको ऐसे चेक करेंगी, जब आप इसको उठाएंगी ना तो ये एक ही लाइन में गिरे आपका। ये देखें, ये इस तरह से होना चाहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, पूरी लाइन से गिरना चाहिए। ये तो इसका मतलब आपका जो बैटर आपने बनाया है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं जो ज़र्दे का इस्तेमाल करूँगी, ज़र्दे के कलर का, ये थोड़ा सा बस पिंच में डालूँगी, बहुत हल्का, ज़्यादा डार्क टोन में नहीं जाए, क्योंकि पकने के बाद भी जलेबी पे असर आता है और वो डार्क हो जाती है। बहुत हल्का आपको इसको सिर्फ कलर देना है। ये देखें, ये हल्का लग रहा है, थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छे से ग्लूटन आ गई है और ये स्मूथली एक लेयर में आटा गिर रहा है। अब इसे मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट पे दूंगी और अब हम चाशनी इसके लिए रेडी करते हैं। जलेबी के लिए जो बैटर हमने रेडी किया है, इसे मैं फ़नल की मदद से, ये देखें, एक बोतल के अंदर फिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप प्लास्टिक बैग से इसका जो जैसे मेहंदी का कोन रेडी किया जाता है उस तरह भी आप प्लास्टिक बैग से बना सकती हैं और उसको इस बैटर से फिल कर दें और आगे से इसकी थोड़ी सी जो नोक होती है उसको आप सीज़र की मदद से काट दें। मैं यहाँ आपको इस बोतल से जलेबी बनाना बताऊँगी जिसे मैं फ़नल से फिल कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, जलेबी के लिए मैंने 1 कप शुगर ली है और 1 कप ही मैं इसके अंदर पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि इसका कोई हमें तार नहीं बनाना है। बस इसको जो है वो यहाँ तक पकाना है कि चीनी पानी के अंदर मेल्ट हो जाए। दूसरे पैन में आपको घी नज़र आ रहा है, ये मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। अमूमन मिठाइयाँ जो हैं वो देसी घी के साथ एक बहुत ही लजीज जायका देती हैं। तो इस फ्राई पैन के अंदर आपको इतना घी डालना है कि जैसे हमारा एक फिंगर जो है वो 3 पोर्शन में डिवाइड है, तो एक फिंगर के मुताबिक आपने इसे चेक करना है कि इतनी मिकदार में जो है वो 1 पार्ट तक आपका घी होना चाहिए। घी ले लें, तेल ले लें, मैं घी प्रीफर करती हूँ, मुझे घी, देसी घी के अंदर मिठाइयाँ पसंद होती है, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो बस इतनी मिकदार में आपको 1 पोर्शन तक घी का इस्तेमाल करना है। अगर घी ज़्यादा हो जाएगा और आप जलेबियाँ इसमें डालेंगी तो वो घी की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो जलेबी है वो घी के ऊपर ऊपर बस घूमती जाएगी, आपका शेप नहीं आएगा।
तो घी आपको जितना मैंने आपको रेशो बताया है उतना ही आपने घी इस्तेमाल करना है। और जब तक ये चीनी जो मैंने डाली है शीरा बनाने के लिए उसके मेल्ट होने का हम इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको जलेबी दिखाती हूँ। चीनी का दाना बिल्कुल घुल चुका है, चाशनी हमारी तैयार है। अब यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करने की वजह ये है कि आपकी जो चाशनी है वो उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। जब आप जलेबी इसके अंदर डिप करके बाहर निकालेंगी तो अमूमन ऐसा होता है कि जलेबी के ठंडे होने के बाद उसके जलेबी के ऊपर शुगर क्रिस्टल नज़र आते हैं, तो लेमन जो है वो शुगर क्रिस्टल बनने नहीं देता है। ये चाशनी हमारी रेडी है। अब हम अपना जलेबी का स्टेप शुरू करते हैं। ये आपको ऐसे जलेबी डालनी है जितनी साइज़ की आप बनाना चाहें, और इसका लास्ट का सिरा इसके ऊपर यूँ करके फोल्ड कर दें। अभी तकरीबन 1 मिनट हमने इसकी जो नीचे वाली साइड थी वो रखा हमने, और इसे अब हम पलट रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझसे मिसिंग हो गई, मैं बताना भूल गई थी कि ये जो हमने बैटर रेडी किया है, इस बैटर के अंदर आपको जो है वो तकरीबन ½ टी स्पून के करीब इनो सोडा का इस्तेमाल करना है। ½ टी स्पून इनो सोडा का इस्तेमाल करना है और मिक्स कर लेना है। मैं भूल गई थी, संडे का दिन है तो ज़रा काफ़ी टेंशन वाला दिन होता है, घर में सब मौजूद होते हैं। ये देखिए, अब ये जलेबी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब ये गरम गरम जलेबी ये इस तरह से आपने छान के और फ़ौरन से ठंडी चाशनी में डालना है और डिप कर देना है। इसे आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप जलेबी को रेस्टिंग टाइम पे रख देंगे तो कभी भी आप इसे चाशनी के अंदर डालेंगे तो वो चाशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। फ़ौरन से जलेबी गरम ऑयल से निकलकर ठंडी चाशनी में चली जाएगी और बस फ़ौरन से इसे निकाल देना है, रखना नहीं है आपको चाशनी के अंदर। और फिर इस तरह का आपके पास एक स्ट्रेनर हो, यहाँ पे आप इसे डाल दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है वो इसमें निकल जाए। हलीम और जलेबी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम हलीम को गार्निश करते हैं। ये धनिया पुदीना, अदरक, फ्राई प्याज, चाट मसाला, इसके साथ आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जलेबी की और हलीम की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसे बनाइएगा, और अगर आपसे ना बने या कोई मिस्टेक हो रही हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में आप पूछ सकती हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।